क्या पढ़ना है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो दो तरीके से रहता है, एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा निकालना किससे है मेथड से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से आप पहले क्या करते हैं, पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। और वो कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? रेट अपॉन 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, 100 अपॉन रेट हो जाता है। जब कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी तो उसमें से नेट असेट्स माइनस कर दो तो गुडविल निकल के आ जाती है। और नेट असेट्स क्या है? वही असेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं हम। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे निकालना है गुडविल को तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट निकाल करके 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बस सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक फर्म जो है 60,000 का प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट कमा रही है मतलब ये एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% बोला हुआ है। असेट्स फर्म की है 7,20,000 जिसमें गुडविल एक्सक्लूड की हुई है। ठीक है, लाइबिलिटीज 2,40,000 की है, तो असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट असेट्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब इसने बोला गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोल दिया ना उसने, मेंशन कर दिया ना, कैपिटलाइजेशन से करना है लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो बस क्वेश्चन करते हैं अब डायरेक्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो साथ में करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 60,000 का, तो 100 अपॉन रेट करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 6 लाख आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकलती है? वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आई है मेरी? 6 लाख की आई है। नेट असेट्स के लिए मुझे असेट माइनस लाइबिलिटी करना पड़ेगा, तो आप ब्रैकेट लगा करके लिख लो या अलग से निकाल के दिखा दो। कितने की है असेट्स? 7,20,000 की है, और लाइबिलिटीज कितने की है? 2,40,000 की है। ठीक है, तो 7,20,000 में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 4,80,000 आ गया। 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करा तो 1,20,000 की गुडविल आ गई। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यश और करण पार्टनर्स हैं जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में काम कर रहे हैं। इनकी फिक्स कैपिटल क्या है? 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, इनके क्रेडिट बैलेंस और दे रखी है करंट अकाउंट के 4 लाख और 5 लाख, मतलब दो टाइप से कैपिटल दे रखी है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, इस वजह से दो तरीके से दे रखी है। फर्म का बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व का। ठीक है, तो कैपिटल्स में जनरल रिजर्व क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। फर्म के पास कोई लायबिलिटी है ही नहीं है। इन्होंने एक राधिका को एडमिट कराया 1/4 शेयर के लिए, फर्म का जो भी प्रॉफिट है उसमें लेने के लिए। एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म का वो 5 साल का कितना है? 5 लाख। तो ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने बोला कि कैलकुलेट करके बता दो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, चलो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमें दे क्या रखा है? 5 लाख दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब 100 अपॉन रेट रखते हैं, रेट कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 50 लाख की मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है मुझे बताओ? अब क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल में हम क्या पुट करते हैं? पहली तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि 50 लाख की है, इसमें से माइनस कर देते हैं नेट असेट्स। अब देखो, या तो मुझे असेट माइनस लाइबिलिटी दे रखा हो, ना मुझे असेट्स दे रखी ना लाइबिलिटी दे रखी, लेकिन कैपिटल्स और रिजर्व दे रखी हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके सीखे थे ना, कैपिटल्स में रिजर्व को प्लस कर दो, तो सबकी देखो कैपिटल कितनी है? फिक्स्ड वाली भी लेना और करेंट वाली भी ले लेना। ठीक है, तो पहली तो 6 लाख और 4 लाख दे रखी है, और
करंट के बैलेंसेस क्या दे रखी हैं मुझे? 4 लाख और 5 लाख। रिजर्व्स कितने के दिए हुए हैं? 1 लाख का। सभी को प्लस कर लो तो क्या निकल के आ जाएगा? वही नेट असेट्स आ जाएगी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 50 लाख माइनस कितने आ गए? ये सब प्लस करके 20 लाख आ गए। तो 50 लाख में से 20 लाख गए तो 30 लाख की आपकी क्या निकल के आ गई? गुडविल निकल के आ गई। होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भरत और भूषण पार्टनर्स हैं रिटेल बिजनेस में। इनके बैलेंसेस दे रखे हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के दे रखे हैं। तो हमें दोनों दे रखे होते कोई बात नहीं है, सबको प्लस कर दो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस आप माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 लाख और 50 लाख प्लस 2 लाख 40 माइनस 10 लाख, ऐसे करके आप प्लस करेंगे सारी कैपिटल्स को। ठीक है, फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करा है? 90,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। अब बोला वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दे दो। अब देखो यहाँ कुछ भी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि सुपर प्रॉफिट से करना है या एवरेज से करना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये दे रखा है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, तो ऑब्वियस एवरेज प्रॉफिट वाले से करेंगे। ठीक है, चलो तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 90,000 का, जिसमें मैंने रेट ऑफ रिटर्न क्या लिया हुआ है? 10%, मतलब 100/10। ठीक है, कितने रुपए आ गए? 9 लाख रुपए आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? गुडविल निकालनी है। गुडविल में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 9 लाख माइनस असेट्स माइनस लायबिलिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैपिटल सारी प्लस करके वाला लगेगा। ठीक है, तो 2 लाख मैं प्लस करी कितनी है? 50,000 में, और प्लस करेंगे 2,40,000। कैपिटल से रखी ना सारी, सब प्लस कर दो। लेकिन एक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 10,000 का, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 90,000 9 लाख माइनस ये सब कितने हो गए? 4,80,000 हो गए। 9 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो 4,20,000 की आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,50,000 का, जिसमें टोटल टेंजिबल असेट्स दे रखी हैं 14 लाख की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख की दी हुई है। सेम टाइप का बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% का ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? असेट माइनस लाइबिलिटी। 14 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के देना है, लेकिन इस बार क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें 100/100 कर देंगे बस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। चलो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकाल के उसने दे रखा है 1,50,000 का, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 रेट अपॉन 100, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल रहा है? 14 लाख माइनस 4 लाख इंटू कितना परसेंट है? 10%, तो 10/100। ठीक है, सॉल्व करो। ये 10 लाख आ गया इंटू 10/100। 1,50,000 में से माइनस करा 1 लाख, तो कितने रुपए आ गए? 50,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट से? कैपिटलाइजेशन से। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेरा 50,000 का है इंटू 100/10। ठीक है, क्या आ गया? 5 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर रखा है? 1 लाख का।
लास्ट फ्यू ईयर्स के टाइम पर, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है। उसने बोला वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करो बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। दोनों तरीके से, एक तो कैपिटलाइजेशन से भी है और एक सुपर प्रॉफिट से भी है। और बाद में क्या बोला, असेट्स दी हुई है 10 लाख की और लायबिलिटीज दी हुई है 1,80,000 की। तो पहले आप ऐसा करो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, है ना। पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं क्योंकि दोनों में ही कॉमन क्या चीज है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है, 1 लाख का दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब 10 लाख माइनस 1,80,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10/100। 10 लाख में से 1,80,000 गए तो 8,20,000 इंटू 1/10, ये 0 कट गया। 1 लाख में से माइनस करा 82,000, तो आंसर आता है 18,000 का। तो 18,000 तो मेरी क्या निकल के आ गई, सुपर प्रॉफिट आ गया। अगर मैं फर्स्ट वाला मेथड देखूं कैपिटलाइजेशन से, तो कैपिटलाइजेशन की फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का, कैपिटलाइज इनटू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 रेट कैपिटलाइजेशन बोला है मैंने, जो अभी करते आ रहे थे ना हम क्वेश्चन में, वही वाला। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100/10, तो आंसर क्या आ गया, 1,80,000। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, सुपर प्रॉफिट इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करे थे, उसमें कैसे निकाली थी गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस वैल्यू पुट करनी है। सुपर प्रॉफिट मेरा कितने का आया था, 18,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, उसमें 3 दिए हुए हैं, तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 54,000 आ गया। ठीक है, एक लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से सब मिक्स है इसमें। ठीक है, तो अच्छे से समझना। देखो पहले क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मेसर्स अमृत एंड अमर। ठीक है, नंबर 1 बोला है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या क्या चीजें आपको गिवन है, पहले देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने निकाल के दी हुई है 10 लाख की। नेट प्रॉफिट पास्ट ईयर्स का कितना दे रखा है, ये आपको 4 साल के दे रखे हैं निकाल के, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में हेल्पफुल होंगे ये हमारे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 कितने ईयर्स हैं ये, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 11% बोला हुआ है। रेम्यूनरेशन दिया हुआ है 2,500 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया, 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल तो हो गए। देखो 2,500 को अगर मैंने 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स कितने हैं, देखो क्या बोला हुआ है, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस। पार्टनर्स है हमारे अमर और अमृत, 2 जने हैं। ठीक है, तो जब 2 लोग होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना होता है हमें। रेम्यूनरेशन 2 लोगों का ही है। ठीक है, और रेम्यूनरेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है वो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, असेट्स भी दे रखी है, लायबिलिटीज भी दे रखी हैं, तो मुझे ये तो काम में आती है क्या निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन वो मुझे ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो देखो 11 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो भी 10 लाख ही आना है ना, और 10 लाख उसने ऊपर निकाल के भी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले एवरेज निकाल लेते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते जाएंगे। माइनस करना है। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकल के आया, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस
2,70,000 डिवाइडेड बाई 3, जिसमें मेरा प्लस करके क्या आ रहा था 5,70,000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आंसर क्या आ रहा है 1,90,000। देखो मुझे रिम्यूनरेशन दे रखा था क्वेश्चन में, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आएगा 1,90,000 में रिम्यूनरेशन कितना दिया हुआ है 2,500, लेकिन मंथली दिया हुआ है। तो मंथली मतलब पूरे साल के लिए मुझे इंटू 12 करना पड़ेगा। 2 पार्टनर्स हैं तो इंटू 2 और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 पार्टनर होते तो इंटू 3 करते, 2 पार्टनर थे तो इंटू 2 और करेंगे, ठीक है। तो 1,90,000 माइनस इन सबको सॉल्व करेंगे तो 16,000 आएगा। दोनों को माइनस करते हैं तो 1,30,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है ना अब ये वाला है 1,30,000, ठीक है। अब निकालो सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है 1,30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी 10 लाख इंटू 11/100, ठीक है। तो 1,30,000 माइनस 1,10,000, तो ये क्या निकल के आ गई मेरी 20,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया निकल के, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से करो तो नंबर 1 पॉइंट था क्या निकलवाया था एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज बोला है, तो गुडविल निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है 1,30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए 3, तो 3,90,000 तो मेरी गुडविल आ गई, फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखूं तो क्या दे रखा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या निकल के आया था 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3, तो ये क्या आ गया 60,000। एक और आंसर आ गया निकल के। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। उसने बोला है क्वेश्चन ने कि एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड कर दो आप, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट क्या था 20,000, ठीक है, इंटू 100/11, ठीक है। तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा आपका 11, मतलब रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था ना 11% आपको, तो 100/11 कर देंगे, ठीक है। तो कुछ आंसर आएगा 18118 पॉइंट करके ऐसे आएगा 0.18, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। 1,818 फोर्थ पार्ट में एवरेज प्रॉफिट से निकलवाइए, तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/रेट। एवरेज प्रॉफिट क्या आया था 1,30,000 इंटू 100/11, तो आंसर क्या आया 11818.18, मतलब ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी तो हमें गुडविल निकालनी रह गई है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स, मतलब वही असेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आई है 1181818.18 माइनस नेट असेट्स क्या है 10 लाख, माइनस कर दो तो आंसर क्या आया 181,818.18, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज हो गए हैं।